नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कितने साल पहले हुई, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। उस समय के समुद्रों के पानी का संगठन आज के समुद्रों के पानी से बहुत ही भिन्न था। शुरुआत में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन बनती गई और अंततः वह वर्तमान स्तर पर पहुंची। ऑक्सीजन बनाने का काम हरे पौधे करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित होने वाले हरे पौधे साइनोबैक्टीरिया नामक हरे शैवाल थे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे पहले बनने वाले जीव ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन नहीं करते थे, अपितु अनोक्सी श्वसन से काम चलाते थे। आजकल के अधिकांश जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण पराबैंगनी किरणों या आसमानी बिजली की चिंगारियों से संभव हुआ होगा। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों के साथ जीवाणुओं का आना, उल्कापिंडों के लगातार गिरने से होने वाले धमाकों की ऊर्जा से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे ताजा सिद्धांत अमेरिका की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला से आया है। यह कार्यरत प्रोफेसर माइकल रसल का तर्क है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में स्थित गर्म पानी के फव्वारों में हुई। किस्सा यह है कि 1977 में प्रशांत महासागर में कार्यरत एक तैरती प्रयोगशाला ने पाया कि बहुत गहरे समुद्र के तल में दरारें हैं। इन दरारों में से निकलने वाले पानी का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दरारों को उष्ण जलीय दरारें कहते हैं। पृथ्वी का तल कई प्लेटों से मिलकर बना है। ये प्लेटें खिसकती और एक दूसरे से टकराती रहती है। जब दो प्लेटें टकराती है तब पृथ्वी की सतह हिलती है, यानी कि भूकंप होता है। किंतु समुद्र की गहराइयों में दो प्लेटें के बीच स्थित उष्ण जलीय दरारों में से रिसकर समुद्र का पानी अंदर जाता है। यहाँ उसका सामना पृथ्वी की गहराइयों में स्थित पिघली हुई चट्टानों से होता है। इनके मिलने से पानी का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, किंतु वे उस गहराई में स्थित विशाल दाब के कारण भाप नहीं बन पाता और ऊपर की ओर उठता है। जब ये बहुत अधिक गर्म और क्षारीय पानी बाहर आकर गहरे समुद्र में स्थित बहुत अधिक ठंडे पानी से मिलता है, तब कई खनिज पदार्थ अवक्षेपित हो जाते हैं और एक के ऊपर एक जमा होकर मीनार के समान रचना बनाते हैं। समुद्र के पेंदे में इस प्रकार की सैकड़ों फीट ऊंची मीनारें बनी हुई है। सन 2000 में अटलांटिक महासागर के पेंदे पर ऐसी मीनारों का एक पूरे शहर के समान जमावड़ा पाया गया। जब इन मीनारों का और अधिक विस्तार से अध्ययन किया गया तब प्रोफेसर रसल को उनके सिद्धांत का आधार मिल गया। होता यह है कि खनिज पदार्थों की मीनारों में स्पंज के समान छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण ऊर्जा बनने लगती है। प्रोफेसर रसल के अनुसार इन छिद्रों में स्थित अकार्बनिक पदार्थों में इस ऊर्जा के कारण कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होने लगी और इनसे पहला जीवित पदार्थ बना। इस जीवित पदार्थ के लिए ऊर्जा का स्रोत छिद्रों में ही उपलब्ध होने के कारण उनमें वृद्धि और प्रजनन होने लगे। आज भी समुद्र के पेंदे पर स्थित गर्म पानी की इन मीनारों में ऐसे जीव पाए जाते हैं जो पृथ्वी की सतह पर और कहीं नहीं मिलते। सब जीवों की विशेषता यह है कि वे प्रजनन कर सकते हैं, यानी अपनी प्रजाति की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसका कारण यह है कि जीवों के शरीर ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जिनमें अपने आसपास से पोषण लेकर अपने शरीर में वृद्धि करने की और फिर इस शरीर से अपने समान अन्य जीव बनाने की क्षमता होती है। प्रश्न यह है कि पृथ्वी पर ऐसा पदार्थ सबसे पहले बना कैसे? दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कई वैज्ञानिक वर्षों से जुटे हुए हैं। रसायन शास्त्री अरेनियस ने यह सुझाव दिया था कि जीवन की शुरुआत किसी अन्य ग्रह पर हुई थी और फिर वहां से जीव बीजाणुओं यानी स्पोर्स के रूप में पृथ्वी पर आए। किंतु यह जीवन की उत्पत्ति ही नहीं, बल्कि इस बात की व्याख्या है कि जीव कैसे फैले। 19वीं शताब्दी तक कई लोग ये सोचते थे कि निर्जीव पदार्थों से जीव अपने आप पैदा हो जाते हैं, जैसे गोबर से इल्लियां या कीचड़ से मेंढक बन जाते हैं। किंतु फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने दिखा दिया कि यह संभव नहीं है। केवल एक जीव से ही दूसरा जीव पैदा हो सकता है। 1871 में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सुझाव दिया कि जीवन की शुरुआत संभवतः गुनगुने पानी से भरे एक ऐसे उथले पोखर में हुई होगी जिसमें सब प्रकार के अमोनिया और फॉस्फोरिक लवण होंगे, जिन पर प्रकाश, उष्मा और विद्युत की क्रिया होती रही होगी। इससे एक प्रोटीन युक्त यौगिक बना होगा जिसमें और परिवर्तन होकर पहले जीव बने होंगे।
1924 में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपारिन ने यह तर्क दिया कि वातावरण में स्थित ऑक्सीजन कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण को रोकती है और जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बनिक अणुओं का बनना अनिवार्य है। किसी ऑक्सीजन रहित वातावरण में सूर्य के प्रकाश की क्रिया से कार्बनिक अणुओं का एक आदिम शोरबा बन सकता है। इनसे किसी जटिल विधि से संलयन होकर नन्ही बूंदें बनी होगी, जिनकी और अधिक संलयन से वृद्धि होकर ये विभाजन के द्वारा अपने समान अन्य जीव बना सकती होगी। लगभग इसी समय अंग्रेज वैज्ञानिक जेबीएस हाल्डेन ने भी इसी से मिलता जुलता सुझाव दिया। उनकी परिकल्पना के अनुसार उस समय पृथ्वी पर स्थित समुद्र आज के समुद्रों की तुलना में बहुत भिन्न रहे होंगे और इनमें गर्म पतला शोरबा बना होगा, जिसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक बने होंगे जिनसे जीवन की इकाइयां बनती है। 1953 में स्टैनली मिलर नामक विद्यार्थी ने अपने प्रोफेसर यूरी के साथ मिलकर एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के मिश्रण में अमीनो अम्लों का निर्माण करवाने में सफलता पाई। इससे ओपारिन के सिद्धांत की पुष्टि हुई। आज इस सिद्धांत को लगभग सभी वैज्ञानिकों के द्वारा मान्य किया जाता है। फिर भी समय समय पर नए नए सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। अलबत्त कुछ बातों पर आम सहमति है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।